अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम जो फंक्शन चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है दी फ्लोर फंक्शन एंड ब्रैकेट फंक्शन। मीन के फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ आर टू जेड। मीन के एक फंक्शन होगा जो सेट ऑफ ऑल मीन के रियल नंबर एंड जेड मीन के इंटीजर नंबर। आपको ये डेफिनेशन समझने से पहले सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर नंबर का पता होना लाजमी चाहिए। सेट ऑफ रियल नंबर मीन के वो तमाम नंबर जो कोई भी नंबर होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 0.1 0.10 0.100 1/5 1/1000 2/5 15/10 कोई भी नंबर होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉइंट की फॉर्म में हो या 1 2 3 इस फॉर्म में हो, वो तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। जेड मीन के इंटीजर का मतलब यह है कि वो तमाम नंबर कैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसी तरह नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। मीन के ये तमाम जो नंबर होते हैं ये फ्लोटिंग नंबर होते हैं। मीन के इसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर का मीन के मतलब ये कि उसमें पॉइंट या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती। सिंपल 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद जीरो के साथ। अब ये जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि अ फंक्शन एफ आर टू जेड मीन के एक फंक्शन है जो सेट टू उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ली गई है, जो उसकी रेंज है वो सेट ऑफ इंटीजर नंबर में से ली गई है। अ फंक्शन एफ आर टू जेड इज कॉल्ड अ फ्लोर फंक्शन। वो फ्लोर फंक्शन होता है इफ इट असेंशियल टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू आर। मीन के वो कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट होगा जो एक्स होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लिया गया होगा। सेट ऑफ रियल नंबर का मैंने अभी बताया कि कोई भी वैल्यू जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही होती है। द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज नॉट लार्जर देन एक्स। मीन कि अगर हम वो इंटीजर लेंगे जो हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर होगा लेकिन वो एक्स से बड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास इंटीजर है, अगर उसका फ्लोर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, अगर वो इंटीजर 5 है तो उसका जो लार्जेस्ट इंटीजर है लेकिन एक्स से मीन के जो 5 से बड़ा ना हो वो 5 ही होगा। इसी तरह 4.5 अगर हम कोई इंटीजर ले रहे हैं, अगर उसका हम फ्लोर फंक्शन फाइंड करते हैं तो मीन के यही होगा। तो अगर 4.5 का जो लार्जेस्ट इंटीजर है जो 4.5 से बड़ा ना हो तो वो 4 होता है। तो वहां वो यही बात कर रहा है दी लार्जेस्ट इंटीजर, हमने लार्जेस्ट इंटीजर लेना है विच इज नॉट लार्जर देन एक्स, लेकिन वो एक्स से बड़ा ना हो, उससे छोटा ही रकम होगी या उसके बराबर होगी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ हमारे पास ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे की तरफ ब्रैकेट हमारे पास अंदर की तरफ बंद होती है, ये फ्लोर फंक्शन की निशानी है। और दो एक जो कैपिटल ब्रैकेट होती है वो भी फ्लोर फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है और इसका दूसरा नाम भी ब्रैकेट फंक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमारे पास एक इंटीजर 5 है, इसका फ्लोर फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो लार्जेस्ट इंटीजर है 5 का वो 5 ही 5 के बराबर होता है। अगर हमारे पास एक इंटीजर है 1/2 का हमने फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन फाइंड करना हो तो 1/2 किसके बराबर है, वो 0.5 के बराबर है। 0.5 का मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो जो 0.5 से बड़ा ना हो तो वो लार्जेस्ट इंटीजर 0 है। 0 के बाद जो 1 इंटीजर आता है वो 0.5 से बड़ा इंटीजर होता है। इसलिए जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन या फ्लोर फंक्शन में जो लार्जेस्ट इंटीजर आएगा वो 0.5 का 5 आएगा। उम्मीद है आपको ये फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन एफ आर टू जेड, वो कह रहा है सिंपल एक फंक्शन होता है, ये भी आर से जेड मीन के सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर नंबर के दरमियान हमारे पास फंक्शन होता है। उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ली जाती है, जो उसकी रेंज होती है वो सेट ऑफ इंटीजर नंबर में से ली जाती है। इज कॉल्ड अ सीलिंग फंक्शन। ये सीलिंग फंक्शन होता है इफ इट अजम्पशन टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू आर। वो यही कह रहा है कि जो इसके तमाम एलिमेंट एक्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हों। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। वो कह रहा है कि हमने वो इंटीजर लेना है सबसे छोटे से छोटा इंटीजर, वो इंटीजर जो x के बराबर हो या x से बड़ा हो। मीन के हम उससे छोटा रकम यहाँ पे नहीं ले सकते सीलिंग फंक्शन में। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, और ये ब्रैकेट जो होती है वो नीचे से क्लोज नहीं होती, सिर्फ ऊपर से ब्रैकेट की तरह बंद होती है, नीचे से ओपन ही होती है। अब फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर हमारे पास एक 5 वैल्यू है, इसके जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इसके बराबर या इससे बड़ा होता है वो 5 ही होता है, क्योंकि 5 का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वो 5 ही है। अगर हमारे पास रकम है 1/2, 1/2 का मतलब है कि 0.5 का हमने सीलिंग फंक्शन फाइंड करना है, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो 0.5 से बड़ा हो और इंटीजर हो वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो 1 है, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो 0.5 से बड़ा है। अगर हम 0 लेंगे, 0 जो इंटीजर है वो 0.5 से छोटा होगा। हमने उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि लार्ज ग्रेटर देन, मीन के लार्ज लेना है, बड़ा लेना है, दी स्मॉलेस्ट इंटीजर सबसे छोटा, और विच ग्रेटर देन और इक्वल टू x, जो x के बराबर या उससे बड़ा हो। सबसे छोटा इंटीजर जो x के बराबर या उससे बड़ा हो उसको हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी दोनों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।